दीपक सर, अब बात करते हैं धोलेरा के बारे में। लेकिन जब भी हम धोलेरा की बात करते हैं तो उससे पहले एक नया वर्ड सामने आ जाता है, विच इज SIR। क्या होता है SIR? एक्चुअली जो धोलेरा तालुका है, एक्चुअली धोलेरा तालुका वाज कंबाइनिंग 33 विलेजेस, परफेक्ट। जिसमें 22 विलेजेस जो थे वो धोलेरा SIR में काउंट हुए और जो 11 विलेजेस थे वो काउंट नहीं हुए। सो जो 22 विलेजेस थे दैट इज द पार्ट ऑफ द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दीपक सर, धोलेरा के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी ठीक से धोलेरा को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन टू माई ऑडियंस कि धोलेरा एग्जैक्टली क्या है, क्या कर सकता है। सर देखो, धोलेरा को ना आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, धोलेरा ठीक है, इसके लिए वो चलता है अ न्यू एरा, एक नया युग। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप, हम या कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट में है और उसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर धोलेरा में नहीं है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उसका बैड लक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी इंक्रीज कैसे हुई। जहां पे जीडीपी वहां इंक्रीज होती है जहां पे 4 चीजें होंगी। फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज ट्रेन, थर्ड इज रोड एंड फोर्थ इज सी। एंड देखिए, धोलेरा के साथ सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है, किसी भी शहर की ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी होती है, ठीक है, वो 3 चीजों की वजह से, एयर, ट्रेन और रोड। बट अगर धोलेरा की बात करते हैं ना, तो धोलेरा में 4 चीजें हैं, एयर, ट्रेन, रोड और सीज। तो यानी कि कह सकते हैं कि धोलेरा, जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी, तो वो विकसित भारत ऐसे शहरों से ही बनेगा, धोलेरा जैसे शहरों से, राइट? देखिए, अभी तो हमने इतनी आपके सामने एक्सप्रेसवे की बात की है, ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर की बात की है, ठीक है, रैपिड रेल की बात की है, ठीक है, उसके अलावा सी की बात की है, और एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के लोगों को कैसे आप समझा सकते हो कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा होगा? तो किसी भी शहर के अंदर ना इन्वेस्टमेंट उस शहर का व्यक्ति कम करता है, बाहर के इन्वेस्टर ज्यादा करते हैं। अब कई लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो लोग सुनने से पहले ही बोल देते हैं, अरे नहीं धोलेरा है, दूर है, नहीं लेना है। तो आप एक चीज देखिए, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल कभी भी आपके पड़ोस में नहीं आएगा। एक सवाल और आता है कि, और मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल भी सुना कि धोलेरा इस पर रिच पीपल होंगे, है ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता, दिस इज ओनली फॉर रिच पीपल। बात रिच और मीडियम की नहीं है, बात ये है कॉन्सेप्ट की, कि आपको कॉन्सेप्ट कब, क्या और कैसे समझ आ रहा है। क्या कुछ आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिन लोगों ने धोलेरा में इन्वेस्ट किया था कुछ टाइम पहले, आज उनकी अमाउंट 2x, 3x, 5x तक हो चुकी? जिस जगह पे कोई प्रोजेक्ट आता है ना, ऐसा नहीं होता कि वो लैंड उसी समय ली जाती है। कई बार प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लैंड की कॉस्टिंग से भी निकलती है। दीपक सर, अगर जो भी लोग धोलेरा में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप उनको कुछ कहना चाहें, तो क्या 1-2 चीजें होंगी जो आप उन्हें क्रिस्प में बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, डोंट गिव चांस टू योरसेल्फ कि ओहो यार अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं कर नहीं पाया। ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे द फ्यूचर सिटी के बारे में, आज बात करेंगे धोलेरा के बारे में। धोलेरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंसान को ऐसे ख्वाब दिखते हैं कि एक ऐसा शहर तैयार हो रहा है जो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हमने कभी कहीं नहीं देखा। इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक सिटी, जिसमें हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मॉडर्न एमेनिटीज की और दुनिया भर की ऐसी चीजें जो हमने किसी भी शहर में नहीं देखी। तो आज पूरा पॉडकास्ट होगा धोलेरा के ऊपर। Today we have the founder of Stately Prep Solutions, Mr. Deepak Madan here in the studio, जिनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं SIR की बात करूं या बाकी टर्मिनोलॉजीज की बात करूं, उसके बारे में भी डिटेल में डीप डाइव करेंगे। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिस्टर दीपक मदान, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू? मी गुड सर, आप बताएं आप ऑल कैसे? गुड सर, ऑल गुड। मैं हमेशा अच्छा फील करता हूँ सर आपके स्टूडियो में आके, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आपसे एनर्जी लेता हूँ, और आप जो फ्रूटफुल चीजें ऑडियंस के हिसाब से आप पूछते हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई ऑलवेज फील एक्साइटेड टू हैव अ मीट विद यू और टू हैव अ डिस्कशन विद यू इन ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, एक ब्रीफ डिस्कशन, लेकिन आज हम इसके रेगुलेशन, पॉलिसीज के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। अपनी मैं ऑडियंस को एक बार बता दूं कि आज हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में, जिसे फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। दीपक सर, व्हाई धोलेरा?
देखिए सर, धोलेरा को एक्सप्लेन करूँ, मैं अपने आप को बताऊँ, अपनी फर्म को बताऊँ, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, हर डिस्कशन में ना एक नई ऑडियंस ऐड होती है। एग्जैक्टली, यस। बट मुझे ऐसा लगता है कि नई ऑडियंस ऐड हो, पुरानी ऑडियंस हमारे को देख रही हो, तो सबसे पहले ना धोलेरा के ऊपर डिस्कशन करूँ, इससे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा SIR का। SIR, एग्जैक्टली, मेरा सेकंड सवाल यही था। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जिसको सुनने के लिए बैठी है ना, पहले एक बार उसको क्लियर कर ठीक दे, है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये अपने आप में एक क्लैरिटी है एग्जैक्टली ये है क्या। The state government has enacted a legal framework to provide establishment, operations, regulations, and management for the large size investment regions and industrial areas in the state of Gujarat, and also to provide their development as a economic hub, as a support to the economy. With the help of world infrastructure, right, and premium civic amenities and दीपक सर, अब बात करते हैं धोलेरा के बारे में, लेकिन जब भी हम धोलेरा की बात करते हैं तो उससे पहले एक नया वर्ड सामने आ जाता है, which is SIR। क्या होता है SIR? एक्चुअली जो धोलेरा तालुका है, एक्चुअली धोलेरा तालुका वाज कंबाइनिंग 33 विलेजेस, परफेक्ट, जिसमें 22 विलेजेस जो थे वो धोलेरा SIR में काउंट हुए, और जो 11 विलेजेस थे वो काउंट नहीं हुए। सो जो 22 विलेजेस थे दैट इज अ पार्ट ऑफ द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और जो 11 है अमंग्स आउट ऑफ 33 वो अभी जो है SIR का पार्ट नहीं है। बट अगर मैं वहां की भी बात करता हूँ तो वहां पे जो है अभी रेरा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मान लो वहां पे कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, NA इज देयर, NA मींस नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जैसे हरियाणा में CLU चलता है। NOC मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑल द सर्टिफिकेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अथॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट रजिस्ट्री है, इफ योर पेमेंट हैज बीन डन एट अ वन शॉट और एज पर द कंपनी नॉर्म्स, और उसके बाद म्यूटेशन है, दाखला खारिज, ठीक है, और उसको आप भूलेख पर भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, दैट द ऑनर ऑफ द लैंड, स्पेसिफिक लैंड आर यू, ठीक है। तो ये है DSIR। दीपक सर, धोलेरा के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी ठीक से धोलेरा को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन टू माई ऑडियंस कि धोलेरा एग्जैक्टली क्या है, क्या कर सकता है। सर देखो, धोलेरा को ना आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, धोलेरा, ठीक है, इसके लिए वो चलता है आ न्यू एरा, एक नया युग, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं, इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप, हम या कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट में है और उसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर धोलेरा में नहीं है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उसका बैड लक है। मेरा ऐसा मानना है कि उसका बैड लक है। क्यों है, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट उसको फ्यूचर में दे सकती है, अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं इस नए युग से, ठीक है। धोलेरा इज बेसिकली फर्स्ट प्लैटिनम इंटीग्रेटेड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं ना, फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ इन इंडिया, पहली बात तो ये पहली है, ठीक है। देन अब बात करते हैं प्लैटिनम की, मैक्सिमम सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, सारे सर्टिफिकेशन जो है वहां से ले रखे हैं। सो फर्स्ट प्लैटिनम। उसके बाद मैं बात करता हूं ग्रीन फील्ड की। ग्रीन फील्ड बेसिकली क्या होता है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बिल्ड और कंस्ट्रक्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। स्केच मींस होता है जब एक शहर की शुरुआत जीरो से हो रही हो, ग्रीन फील्ड, yes. तो ग्रीन फील्ड। और इंडस्ट्रियल मींस इंडस्ट्रियल हब, क्योंकि मेजर ब्रांड्स आर कमिंग टू धोलेरा, अभी आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से ब्रांड आ रहे हैं। तो फर्स्ट प्लैटिनम, ग्रीन फील्ड, स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब यहाँ पे मैं स्मार्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ऐसे फीचर्स वहां पे आ रहे हैं, ठीक है, जो शहर को स्मार्ट बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल रिवर है, वो शहर की ब्यूटी को बढ़ाएगी, ठीक है। शहर के अंदर आने वाले 300 साल तक आपको गड्ढे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको शहर के अंदर वायर नहीं दिखाई देंगी, सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स आपको बताएंगे, ठीक है। शहर के अंदर क्या काम करता है, शहर के अंदर प्लग एंड प्ले सिस्टम काम करता है। आप आओ, आपको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, और आप उसको यूज करो। अब ये इंडस्ट्रीज के लिए कैसे बेनिफिटेड है।
इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और उनको जो है ना यूटिलिटीज के डिले होने की कोई टेंशन नहीं है। दैट इज द रीजन मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, मेजर ब्रांड्स आर कमिंग टू धोलेरा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है एबीसीडी बिल्डिंग। हालांकि एबीसीडी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, वो दूसरे शहरों के लिए किया है, ठीक है, जहाँ पे ए फॉर एयरपोर्ट आता है, ये सब कुछ वो यहाँ पे भी है। जब मैंने गोवा एक्सप्लेन किया था तो बी फॉर बीचेस, ठीक है, बट सी फॉर कस्टमर एंड डी फॉर डिलीवरी, ठीक है ना, या सी फॉर कॉस्ट भी कह सकते हैं। बट एबीसीडी धोलेरा में बिल्कुल अलग है। यस ऑफ कोर्स एयरपोर्ट है, बट एबीसीडी का यहाँ पे मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। अब इस सेंटर का क्या मीनिंग है? ये सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा जो पहले से ही आपको इंटीमेट कर देगा इफ इन केस धोलेरा के अंदर कोई बैड इवेंट होने वाला है, ये आपको सायरन दे देगा, ठीक है, ताकि आप रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सको, ठीक है। कोई भी एपिसोड होने वाला है तो ये सेंटर आपको, मतलब वन सेंटर फॉर एवरीथिंग, जो आपको इंडिकेट करेगा, जो आपको बताएगा, ठीक है। तो एबीसीडी बिल्डिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन वो चीजों से पहले भी आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। उनका कहना है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। एग्जैक्टली। तो रोड्स मींस कनेक्टेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। तो अगर किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, एडवांस लेवल का है, ठीक है, तो उस शहर की ग्रोथ आप एक बार अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस लेवल से वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस लेवल से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, ब्रांड्स क्या क्या चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और इसको आप कंपेयर ऐसे भी कर सकते हो, शेख ज़ायद रोड अगर आपने 30 साल पहले देखी हो, ठीक है, और 30 साल पहले क्या स्टेज थी, आज उसकी क्या स्टेज है दुबई का। अगर दुबई के पाम जुमेरा की बात करते हैं तो पहले क्या स्टेज थी और आज की क्या स्टेज है, ठीक है, जिसकी जो मास्टर प्लानिंग है जैकोब, ठीक है, और अगर इसको फॉर्मली नोन बाय हेल्क्रो, ठीक है। तो आज अगर धोलेरा की भी प्लानिंग की बात करें तो वो जैकोब है इसका जो मास्टर प्लानर है। तो वी आल्सो कैन अंडरस्टैंड के व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्यूचर प्लानिंग आर बीइंग हैपनिंग इन धोलेरा न्यू स्मार्ट सिटी, ठीक है ना। तो ये चीज है। और दूसरा देखिए इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है ना, जैसे इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, वो 4.7 थी। नाउ द पॉइंट इज कि अगर इसको 10% हाइक करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अब उसके लिए क्या था, उसके लिए दो चीजों की जरूरत थी। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड इज प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन में दो चीजें थी, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी इंक्रीज कैसे हुई। जहां पे जीडीपी वहां इंक्रीज होती है जहां पे चार चीजें होंगी। फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज ट्रेन, थर्ड इज रोड एंड फोर्थ इज सी। एंड देखिए धोलेरा के साथ सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है, किसी भी शहर की ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी होती है, ठीक है, वो तीन चीजों की वजह से, एयर, ट्रेन और रोड। बट अगर धोलेरा की बात करते हैं ना, तो धोलेरा में चार चीजें, एयर, ट्रेन, रोड और सीज। तो इसमें हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है डीएमएसए का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। 90 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड गोज टू भावनगर, ठीक है, 90 मिलियन। यस। और अगर इसकी किलोमीटर की बात करूं तो 1484 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है, 8 लाइन एक्सप्रेसवे है, जो काफी सारे एरियाज को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है आने वाले टाइम में अहमदाबाद टू धोलेरा जो ट्रेवल टाइम कट तो हो गई होगा, बट इसके अलावा जो फैसिलिटी बढ़ेगी। और देखिए ऑन कैंपस और आउट ऑफ द कैंपस अगर मैं बात करूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीच टाइम, ठीक है ना। तो एक तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अंदर जो है ना वो 6 स्टेट आते हैं सर। 6 स्टेट कहाँ से, कैसे, कौन कौन से आते हैं? एक तो आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये इन सब स्टेट्स को जो है कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है एक दिल्ली मुंबई ग्रीन कॉरिडोर भी है साथ में, ठीक है ना, जहाँ पे आपको हर तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको रेस्टोरेंट मिलते हैं,
ठीक है, जहाँ पे आप अगर आपको मेडिकल रूम भी वहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज हाईवे पे है। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद टू धुलेरा। अहमदाबाद टू धुलेरा, एग्जैक्टली। तो यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जो अगर मैं धुलेरा की बात करूं तो। इसके अलावा जो दूसरा है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके अंदर दो चीजें आती है, जिसमें हैवी ट्रक्स हैं और जो है डबल कैपेसिटी के व्हीकल है, ठीक है, ताकि जो है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से हो सके और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को हेल्प हो पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रेल प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो अहमदाबाद टू धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, जिसको चेयर कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो वहाँ पे इस रेल का भी जो है अनाउंसमेंट हुई है, इसके ये रेल भी प्रपोज्ड है और आने वाले टाइम में आने वाली है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी में आती है कोस्टल लैंड। आप कोस्टल लैंड को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? द लैंड नेक्स्ट टू सीज। ठीक है, अब कोस्टल लैंड दो स्टेट्स में है, एक आपका गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। बट महाराष्ट्र में जो कोस्टल लैंड है ना, वो इतनी बड़ी लैंड नहीं है कि आप एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर पाए, इतनी बड़ी लैंड नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे इतनी बड़ी लैंड नहीं थी। ठीक है, तो वही लैंड की अवेलेबिलिटी जो थी वो धुलेरा में मिली, जिसकी वजह से जो है एक नया वर्टिकल ऐड हुआ, एयर, ट्रेन, रोड और सी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड जो है आज धुलेरा में एंट्री कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि धुलेरा, जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी, तो वो विकसित भारत ऐसे शहरों से ही बनेगा, धुलेरा जैसे शहरों से, राइट? देखिए, अभी तो हमने इतनी आपके सामने एक्सप्रेसवे की बात की है, ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर की बात की है, ठीक है, रैपिड रेल की बात की है, ठीक है, उसके अलावा सी की बात की है, और एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं आपको बता दूं ये एशिया का लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट है, और ये 70% कार्गो है। ठीक है, एंड 60 to 70% काम आज की डेट में यहाँ पे डन भी है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2027 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ठीक है, सो कार्गो एयरपोर्ट से यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि कार्गो मींस लॉजिस्टिक, वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, जैसे फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही थी, जैसे DFC जब इंडस्ट्री आएंगी तो छोटे छोटे सब सप्लायर भी आते हैं। ठीक है ना, अब सब सप्लायर आएंगे तो उनको मटेरियल की डिलीवरी भी चाहिए। ठीक है, जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो बड़े ब्रांड आ रहे हैं, उनकी डिमांड्स भी आएंगी। ठीक है ना, तो इस चीज की ये जो कार्गो है, कार्गो जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, दैट इज द रीजन इंडस्ट्रियल हब। स्मार्ट मींस स्मार्ट फीचर रहेंगे, इंडस्ट्रियल हब रहेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल हब रहने की वजह से ये फ्यूचर की परसेप्शन है कि यहाँ पे इतनी ग्रोथ आने वाली है। बिकॉज आप एक चीज देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर, उसको खाली एक न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए होती है। मारुति इज कमिंग टू गुड़गांव, इनफ है। एंड आज आप गुड़गांव में देखो किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है, क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, और अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, यस धुलेरा में, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज इज टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। एंड आप एक बात बताइए, चिप कहाँ पे यूज नहीं होती है? हर जगह, ठीक है, आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ठीक है, टू व्हीलर की बात करते हो, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, एंड इवन एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज, लाखों की तादाद में चिप यूज होती हैं, एंड दे आर कमिंग टू इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा है टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। उसके बाद आता है टाटा रिन्यूएबल प्लांट। ठीक है, जिनकी 3500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टाटा का सोलर प्लांट, पूरा बिहार 4400 मेगावाट की सप्लाई सोलर पूरे बिहार को देता है। ठीक है ना, तो उतनी सप्लाई आपकी धुलेरा में होगी, तो इतने बड़े लेवल की वहां पे सप्लाई होनी है। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करता हूँ, इसके अलावा आप SBI ले लो, मोंटी कार्लो ले लो, टोरंटो ले लो। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री के दो बड़े ब्रांड है, एयरबस और बोइंग। ठीक है, दे आर कमिंग टू धुलेरा। जो एयरक्राफ्ट आपके बाहर बनते थे, नाउ दैट विल मेड इन इंडिया इन धुलेरा इन स्मार्ट सिटी। ठीक है ना, तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज है जिसमें आपका ड्रीम लाइनर, वो भी अपना पूरा सेटअप वहां पे लगा चुकी है। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन धुलेरा।
ठीक है। एंड यहाँ पे एसआईआर को हम एक चीज और से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली एसआईआर क्या है, एक एक्ट है, एंड दिस इज द एक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द इंडस्ट्रीज, दे आर लुकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा टाटा नैनो का, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में इनका प्लांट लगा था, एंड नाउ दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू धोलेरा। आज जब धोलेरा में उन्होंने एक प्लॉट लिया था, ठीक है, 70-80 हजार रुपए की कॉस्टिंग थी, आज वही प्लॉट करोड़ों रुपए का है, ठीक है। और आज पश्चिमी बंगाल आप देख ही सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो जब टाटा नैनो जैसा प्लांट, ठीक है ना, और आज आप देख सकते हो कि क्या उसकी कॉस्टिंग है, जबकि कितने 10 साल पहले की बात है, 2015 की बात है। तो आज जब इतने बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, दे आर जस्ट वांटिंग द सिक्योरिटी, एंड एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इज गिविंग द सिक्योरिटी, के सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द कमिंग 99 ईयर लीज, कि आपका सेटअप एक बार लग गया तो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है सरकारें बदल रही हैं, ठीक है, तो पता चले आपको अपना सेटअप हटाना पड़ जाए। तो बड़े ब्रांड, बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े सेटअप हैं, दे आर वांटिंग सिक्योरिटी, एंड एसआईआर एक्ट गिव्स द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, अश्योरेंस देते हैं उन्हें। तो ये है बेसिकली। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड है। और अभी रिसेंटली एजीयू, जो कि होटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है, दे आर कमिंग टू धोलेरा, ठीक है, दे आर प्लानिंग टू डेवलप होटल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट इज इन प्लानिंग। सो एयरपोर्ट के अगर 10-15 किलोमीटर के रेडियस में आप देखोगे तो होटल्स इंडस्ट्री का कितना बूम होता है, ठीक है। आप ऑन कैंपस और आउट ऑफ द कैंपस, मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी जॉब्स आती हैं, ठीक है, टैक्सीज की है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे आती हैं। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो इंडिविजुअल होगा ही होगा। देखिए, हमें अजम्पशन करनी पड़ेगी। अजम्पशन किस चीज की, कि व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट विल बी हैपन इफ द सेम थिंग इज कमिंग, ठीक है ना। इफ एयरपोर्ट इज कमिंग, हमें अपने सराउंडिंग देखना है, अभी आईजीए एयरपोर्ट के आसपास क्या सिचुएशन है, एग्जैक्टली। एंड जहां पे भी एयरपोर्ट आ रहा है, वी कांट गिव, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। उस जगह को नहीं कर सकते आपको। वहां का फ्रेमवर्क जो होगा, वहां की जो डेवलपमेंट होगी, वो उस लेवल की होगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका आरओआई, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक चीज बोलूंगा सर, देखो धोलेरा के लिए, इफ वन इज फीलिंग के 40 साल पहले में से गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी स्किप हो गई थी, ठीक है, देयर वाज अ टाइम व्हेन प्राइसेस वर लेस, ठीक है, एंड इट वाज अनाउंस्ड कि आईजी एयरपोर्ट इज कमिंग, ठीक है, NH8 इज इन प्लानिंग, तो कुछ लोगों ने स्किप कर दिया होगा, धोलेरा इज फॉर यू। एंड इफ वन इज फीलिंग के मेरे से 30 साल पहले नोएडा स्किप हो गया था, ठीक है, तो धोलेरा इज फॉर यू। द सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट सेम काइंड ऑफ, एंड इवन एडवांस लेवल का, क्योंकि वो पूरा शहर जीरो से डेवलप हो रहा है। एंड इफ यू थिंक दैट के अपॉर्चुनिटी यू स्किप इन फरीदाबाद, नाउ द धोलेरा इज फॉर यू। अगर आपको 10 साल पहले लगता है कि मेरे से जेवर स्किप हो गया था, जेवर पे भी 1.5 लाख रुपए का रेट है, तो धोलेरा इज फॉर यू। सो व्हेन द न्यू एरा, न्यू सिटी प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, प्री प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, मास्टर प्लानिंग बाय जैकोब, ठीक है, जिन्होंने बाहर शहरों को डेवलप किया हुआ है, ठीक है, और उस लेवल की जब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रही है, आई थिंक एक इन्वेस्टर को सोच लेना चाहिए कि यस, आई शुड हैव टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इन द लैंड ऑफ, इन द धोलेरा में सोचना चाहिए। फ्यूचर सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और आपने बहुत अच्छी चीज ये चीज बोली कि हम लोग रिग्रेट करते हैं कि काश हम वो ले लेते, काश हम वो ले लेते। दिस इज द हाई टाइम जब हमें धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अभी आई है, ये बाद में नहीं आने वाली। तब हमें बाद में रियलाइज होगा कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया। काश वाली दुनिया जो अब हम गुड़गांव और फरीदाबाद में लेके देखते हैं, वो आपको धोलेरा में अभी फॉर द टाइम बिंग आप सेफ हैंड में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। परफेक्ट। सर, एक सवाल और आता है कि, और मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल भी सुना कि धोलेरा इज फॉर रिच पीपल ओनली, है ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता, दिस इज ओनली फॉर रिच पीपल। सर देखिए, ऐसा है, अगर आज मैं यहाँ पे एग्जांपल कनेक्ट करना चाहूंगा अयोध्या का, ठीक है, अयोध्या आज डेवलप है, वहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। आज आप वहाँ पे देखोगे 3-3.5 लाख रुपए का रेट है सर, ठीक है। बट अगर मैं 22 जून 2022 से पहले की बात करता हूँ, तो रेट वॉज डिफरेंट। सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन धोलेरा, ठीक है। रिच पीपल के लिए नहीं सर, देखिए ऐसा होता है, बात रिच और मीडियम की नहीं है, बात ये है कॉन्सेप्ट की, कि आपको कॉन्सेप्ट कब, क्या और कैसे समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको एक चीज अंडरस्टैंड करिए,
देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, यदि आप रियल एस्टेट में हैं, रियल एस्टेट को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आई थिंक कि आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, राइट राइट, ट्रुथ नंबर 1। सेकंड ट्रुथ इज, इस दुनिया में हर व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाना चाहता है, इट्स ओके, पैसे की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, बट ज्यादा कमाना चाहता है। तो ज्यादा कमाने के लिए उसको उस इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे हैं। तो देयर आर 3 इंडस्ट्रीज जिसमें ज्यादा पैसे हैं। फर्स्ट इज रियल एस्टेट, सेकंड इज पॉलिटिक्स, थर्ड इज बॉलीवुड। अब इसको 1-1 मिनट का टाइम दूंगा। बॉलीवुड के लिए सर हमारी एज निकल चुकी है, ठीक है। 20 साल का कोई लड़का मुंबई जैसे शहर में जाएगा, टाइम लगाएगा, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैक टू पवेलियन। पॉलिटिक्स सर कब पैसा आएगा कब नहीं आएगा, नारेबाजी ये वो, ठीक है, बट ठीक है, इट इज नॉट आवर टेस्ट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन मोर, ठीक है। बट रियल इट इज आवर बेस्ट पार्ट, ठीक है, के एंड वी आर प्राउड कि वी आर द पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट। इसको अगर मान लो 20 साल का कोई ऑडियंस भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है और 70 ईयर्स 80 ईयर्स कोई रिटायर्ड व्यक्ति भी अगर इसको पैशन के साथ कर ले तो इसके अंदर जो है ना वो ROI ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि रियल एस्टेट वो अपॉर्चुनिटी देता है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट और इफ यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट, ठीक है, तो आप इसके अंदर कहीं ना कहीं ROI ले सकते हो आप। एंड ROI लेने के लिए आपको फिर मैं एक चीज बोलूंगा, प्लग एंड प्ले, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है धोलेरा के लिए, ठीक है। और दूसरा ये आपको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा ये कि आपको वहां पे जो है ना आज की डेट में बिगनिंग अमाउंट आपके पास 10-12 लाख रुपए, तो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, और आप उसको पार्क करके रखिए आने वाले 5 साल 6 साल 7 साल, ठीक है, मिनिमम 5 साल के लिए रखिए, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो पार्किंग टाइम अच्छा मांगती है, ठीक है। तो एटलीस्ट उसको आप पार्क करके रखिए 5 से 7 जो है 7 साल, लेकिन आपको रिजल्ट आपको आने वाले 1-2 साल में ही दिख जाएंगे। क्योंकि अगर मैं टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करता हूँ तो ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्शन में है, इन लाइन है, ठीक है। एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन है, एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, ठीक है। डे बाय डे नए कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, नए MOUs हो रहे हैं, ठीक है। बहुत इवन बड़े बड़े ब्रांड के साथ हो रहे हैं। अभी एक वेदांता में से स्किप हो गया था, वेदांता ने भी जो है यस उन्होंने भी सेमीकंडक्टर प्लांट का प्लान किया एंड 3100 करोड़ की उनकी भी जो है इन्वेस्टमेंट वहां पे प्लान है। तो ये सब चीजें आप देखोगे ना, अभी और डिस्कशन में देखो बीच बीच में चीजें निकल के आएंगी कि बहुत सारे ब्रांड हैं जो डे बाय डे जो है ना वो न्यू। तो when all the brands are coming to Dholera, then why you are giving chance yourself for delay? एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करिए एंड देखिए व्हाट द बेटर रिजल्ट्स आर कमिंग टू यू। एग्जैक्टली, यस। आपने जस्ट अभी मेंशन किया एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो 15-20 लाख रुपए है या वो 50 लाख रुपए है? वो 5 करोड़ ऑन यू, अदरवाइज वहां पे 10-12 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। बिकॉज क्योंकि जो रेजिडेंशियल आज की डेट में, मैं एक चीज बताऊं, आज की डेट में जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 8-10 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड आपको वहां पे मिल जाता है। एंड जो प्लॉट की साइजेस हैं वो 150 और 200 125 के आसपास आपको मिल जाते हैं। सो यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट बाय प्लाइंग अ प्लॉट। और बेसिकली जो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है वो आप ये देखिए, प्लॉट आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए, ठीक है, तो प्लॉट हर व्यक्ति लेना चाह रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि दिल्ली और NCR जैसे शहर में हम ले नहीं पा रहे, ठीक है, बट द पॉइंट इज इफ अवेलेबिलिटी इन धोलेरा इज फॉर यू, then why you are not choosing? Exactly. Why questions are coming in your mind? You just have to understand express are coming, ठीक है। वो सिर्फ आपके प्लॉट के लिए तो नहीं आ रहे ना, बिकॉज क्योंकि शहर डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट इज कमिंग, ठीक है। तो किस तरीके का जॉब प्रोफाइल वहां पे बढ़ेगा, कितने लोगों की मूवमेंट वहां पे होगी, कितने जो इंडस्ट्रियल ब्रांड्स वहां पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके प्लॉट की कीमत को जो है, प्रॉपर्टी की कीमत को आपको एक अच्छा ROI देंगे, ठीक है। और किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे है जो ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट को तो मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उस शहर की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता जिस शहर में एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो और मतलब और आपको चाहिए क्या, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा एक चीज और भी है सर, एक चीज ये देखिए, स्मार्ट ना, अब जैसे मैं बात करता हूँ फरीदाबाद की भी, ठीक है। स्मार्ट क्या है, फरीदाबाद है। इंडस्ट्री ग्रीनफील्ड क्या है, वहां पे एक कॉलोनी है। बट और दूसरा क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल क्या है, सेक्टर 24 है, 25 है, मुजिस्सर है। ये 3 अलग है।
एंड हर शहर में ऐसा है, तीनों अलग मिलेंगे, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड इन ओनली इन धोलेरा, दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन धोलेरा, जो आप जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपको देखना चाहिए वहां पे। ठीक है, क्या हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वहां पे अभी प्लॉट्स, अभी तो लैंड अवेलेबल है, बिकॉज ऑल द लैंड इज बैरन लैंड, ठीक है, क्योंकि एक शहर जब शुरू से डेवलप होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। और हमने इतनी बातें की हैं, उसके अलावा एक गुजरात ट्रेड सेंटर भी है जो वहाँ पे डेवलप होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर मॉल्स रहेंगे, ऑफिसेज रहेंगे, ठीक है, रिटेल रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से किसी शहर की ग्रोथ होती है। और नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल हब, ठीक है, धोलेरा इज गोइंग टू बी टूरिज्म प्लेस ऑल्सो, ठीक है, जो वहाँ पे ये सब चीज़ें भी आने वाली हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। एंड देखिए, हिस्ट्री इज विटनेस वेयर देर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर देर इज अ टूरिज्म, ग्रोथ इज बाय डिफॉल्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है दीपक सर, गुजरात में बहुत सारी जगह है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, सर्विसेज के लिए फेमस है। अगर मैं बात करूं राजकोट की, अहमदाबाद की, गांधीनगर की, बहुत सारे ऐसे शहर हैं। उसके अलावा एक IFSC सिटी भी बनी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गुजरात में अभी इनॉग्रेट की। तो जब गुजरात में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाकी शहरों के कंपैरेटिवली धोलेरा में कम रहेंगी चीजें, या ज्यादा हो सकता है? नहीं, धोलेरा के अंदर से ज्यादा रहेंगी सर, धोलेरा के अंदर ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, आप एक तो जो एयरपोर्ट है 1480 हेक्टेयर, ठीक है, 9 गांव में है, ठीक है। अब एयरपोर्ट के 25 किलोमीटर का रेडियस तो आप वैसे ही देख लो, मतलब सारे व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। वो और ही ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको जनरली इसी लेवल की मिलेगी, ठीक है। एक्सप्रेस आपको कनेक्ट करता है वन सिटी टू अनदर सिटी, अहमदाबाद टू आप धोलेरा हो गए, ठीक है, आपका ट्रेवल टाइम कट हो गया, आपका अप्रोच आसान हो गई, ठीक है। अभी आप क्या है, IG एयरपोर्ट टू सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट जा रहे हो अहमदाबाद, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, आप सीधा धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरोगे, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम वैसे ही कम हो गया। जो आपका 100 किलोमीटर अहमदाबाद टू धोलेरा लग रहा था, वो आपका कट हो गया, ठीक है। तो ये आपको फैसिलिटी वहां पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, आप प्लान करो तो सस्ते टाइम में ना, देखो प्रॉपर्टी, जमीन, एप्रिसिएशन, ROI, इन सब चीज के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ। जब आज जैसे मैं वर्किंग कर रहा हूँ फरीदाबाद में, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 5 करोड़ की जब मार्केट होगी ना, तो 1 करोड़ लेके वो मार्केट में निकलते हैं। एंड ये 1 करोड़ वही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनको इनिशियल फेज पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बट देयर इज द क्वेश्चंस ऑन द इन्वेस्टमेंट, ऑन द सिटी, ऑन द डेवलपमेंट, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। बट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, you please don't like those person if opportunity is in front of you and raising the question, ठीक है। आपको क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, लैंड डज नॉट रिक्वायर रेरा, आपके पेपर पे लिखा हुआ आएगा कि रेरा की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका NA क्लियर है, आपका NOC क्लियर है, आपको रजिस्ट्री तुरंत मिल रही है, आपको मोडिशन तुरंत मिल रही है। एक दूसरा एक पॉइंट और भी आता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है दूर है, मेरा सवाल ही अगला वो था, यस, कि दूर है, तो एक्चुअली क्या है, गुजरात में एक एक्ट काम करता है, लैंड ग्रैबिंग एक्ट, और ये एक्ट इतना फेवरेबल है सर, आप कभी भी गूगल करके देख लीजिएगा, गुजरात में आपको प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट नहीं मिलेंगे सर, बहुत ना के बराबर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। जो भी कल्प्रिट होता है, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है और कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी है, ठीक है। तो वहां ये एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है दूर है या पास है। इफ you are in planning to invest something, it does not mean that you are planning to live there. It simply means you are investing your money, ठीक है। You are planning to park your investment for another years. आप उसको प्लान कर रहे हैं, आप उसको होल्ड कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि कब आपका जो है छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छा आपका ROI दे जाए और आप उसको बोलो कि मैं एग्जिट हो जाऊं। क्या कुछ आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिन लोगों ने धोलेरा में इन्वेस्ट किया था कुछ टाइम पहले, आज उनकी अमाउंट 2x, 3x, 5x तक हो चुकी है? देखो सर, मैं एक यहाँ पे ना आपको कनेक्ट करना चाहूंगा जो अभी प्रेजेंट मार्केट में हो रहा है। आप एक चीज देखिए, हम बात करते हैं, मैं आपसे एक बात करता हूँ, यू बीइंग एज अ कस्टमर, कि आप 100, 150, 200 गज का एक प्लॉट ले लो,
अब आप उसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे क्वेश्चन ये वो आप एक्सक्यूजेस करते हो, बट मैं कहता हूँ जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, जो पुराने हैं लोग, दे आर बाइंग अ बिगेस्ट लैंड, ठीक है, इन धुलेरा, वो बड़ी लैंड ले रहे हैं, दे आर बिकमिंग डेवलपर देयर, जो यहाँ पे जिनके पास 2-4-5 करोड़ रुपए। अब हम बात कर रहे हैं आपसे 200 गज के प्लॉट की, वहां पे वो बड़ी लैंड ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ वो क्या सोच के ले रहे हैं। आज आप देखो नोएडा की, पर्सनली आई नो द लॉट ऑफ डेवलपर्स, दे आर डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट इन धुलेरा, ऑल्दो दे आर वर्किंग इन नोएडा, दे आर वर्किंग इन गुड़गांव, बट वो बड़ी लैंड ले रहे हैं। तो एक बार ये सोचो वो बड़ी लैंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से फायदा होना है, वो फायदा होना है। और दूसरा वो हर व्यक्ति लैंड लेना, देखिए जिस जगह पे कोई प्रोजेक्ट आता है ना, ऐसा नहीं होता कि वो लैंड उसी समय ली जाती है। कई बार प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लैंड की कॉस्टिंग से भी निकलती है। लैंड कौन सा डेवलपर कब किस जगह पे प्रोजेक्ट लेके आएगा, आप देखना उसने लैंड 20 साल पहले ले रखी होगी, 10 साल पहले, तो लैंड तो ना के बराबर कॉस्टिंग आ गई। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बेस पे कमाना चाह रहे हो, ठीक है, एक अच्छा आरओआई लेना चाह रहे हो, अच्छी इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो धुलेरा इज गुड प्लेस फॉर यू। ठीक है, जब लास्ट टाइम हमारा धुलेरा पे डिस्कशन हुआ था तब मैंने आपसे सवाल किया था कि कहीं ना कहीं डर है लोगों में कि पता नहीं कब होगा प्रोजेक्ट पूरा, कब नहीं होगा, बट पिछले 5-6 महीने में I've seen thousands of reel, thousands of content जो लोग कहते हैं कि हमने लिया है और हमें फायदा दिख रहा है। नहीं सर, देखिए आज की डेट में मैं सर, आप लैंड की सेटिस्फेक्शन क्या है, रजिस्ट्री प्लस मोटेशन ना, यही सेटिस्फेक्शन है। दाखला खारिज है, आप पटवारी से निकलवा लो, ठीक है, या आप भूलेख पर देख लो, ऑनलाइन देख लो, आपको दिख रही है ना। सर देखिए क्या होता है कि जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये शुरू में धीरे धीरे ग्रो करती है, शुरू में धीरे धीरे करती है, लेकिन एकदम से ना ये कब रैपिडली ग्रोथ करती है आपको भी नहीं पता चलता। आपको नहीं पता चलता कब 10 रुपए को 50 रुपए होने में हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन 50 रुपए को 100 रुपए होने में ना हो सकता है अगले 5 दिन में हो जाए। ठीक है, जब डेवलपमेंट का स्टेटस हाफ स्टेज पे भी आ जाता है ना, तो चीजें दिखने लग जाती है। और बहुत सारे लोग हैं सर, वो देख के ही मानते हैं सर, उनको अब हर किसी लैंड नसीब वालों को मिलती है सर, हर किसी के उसमें नहीं, चाहे कोई कितना ही कहता रह जाए, जैसे नहीं लेना होता वो नहीं लेता। और मैं तो एक चीज कहता हूँ सर, लैंड के लिए आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को मत सुनो, कोई गूगल कंटेंट पे मत जाओ, क्या सरकारें कह रही, मैं तो कहता हूँ ये भी मत सुनो, हमारा मेरी भी बात मत मानो, आपकी भी, किसी की मत मानो। चेक विद इन योर फैमिली, एंड जितने भी ये 30-35 मिड एज के लोग हैं, दे आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। उन्होंने अपनी नहीं बनाई हुई है, एंड वो अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं कि हमने प्रॉपर्टी कितने की ली थी, ठीक है। तो आप उन्हीं को ही फॉलो कर लेना, उसी बात को आप नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाओ, ठीक है ना। आज आपने प्रॉपर्टी ले ली, आप उसको लॉकर में रख दो, और वैसे ही अब तो गोल्ड लॉकर में नहीं रखना है, अब तो खाली आप रजिस्ट्री रखो, रजिस्ट्री ही आपका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। और धुलेरा से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके पास। आप अपने आप से पूछो क्या मैं गुड़गांव में ले सकता हूँ, अगर ले सकते हो तो धुलेरा में मत लो आप। लेकिन अगर आपका सवाल आता है गुड़गांव में नहीं ले सकता, ठीक है, गुड़गांव में महंगी है इसलिए ले नहीं सकता, धुलेरा में सस्ती है इसलिए सवाल है, तो आप अपने आप से ही पूछो कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। exactly. तो ये चीज है। बट दीपक सर एक सवाल फिर भी, दिल्ली एनसीआर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये लोग ज्यादा कहते हैं कि यार अपन को तो रहना नहीं है वहां पे, है ना, यहीं पे कहीं कुछ ले लेंगे, भले महंगा पड़ेगा, फ्लैट होगा, यहीं पे रह लेंगे। यहाँ के लोगों को कैसे आप समझा सकते हो कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा होगा? सर देखिए, फरीदाबाद में जैसे आई बीइंग एज अ कंसल्टेंट, हम जब सेकेंडरी मार्केट में किसी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, तो उसमें आप देखना जो फर्स्ट बायर होगा ना, वो आपको उस शहर का होता ही नहीं है। फरीदाबाद के अंदर अगर मैंने पर्सनली सीन सो मैनी रजिस्ट्री जिसमें फर्स्ट बायर जो है वो आपको पुणे का मिलेगा, बैंगलोर का मिलेगा, असम का मिलेगा। वो एक्चुअली जब आप देखो ना, जैसे हुड्डा के प्लॉट्स आते हैं, तो हुड्डा के प्लॉट्स आते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ, अरे कहीं पे भी आए हैं फॉर्म भर दो, निकल गया तो वेल एंड गुड है। तो आप उसमें देखोगे कि वो अलग स्टेट के होते हैं। तो किसी भी शहर के अंदर ना इन्वेस्टमेंट उस शहर का व्यक्ति कम करता है, बाहर के इन्वेस्टर ज्यादा करते हैं। देखिए सर, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बोलूंगा सर, अब जैसे गुड़गांव को भी देख लो आप, गुड़गांव में आज की डेट में जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एंड यूजर है, और वो गुड़गांव से ही पैसा कमा के बैठे हैं और गुड़गांव में ही ले रहे हैं।
बट एक्चुअल इन्वेस्टर वो है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 40 साल का समय दिया है। ठीक है ना। तो धोलेरा इज द प्लेस जहां पे आप 40 आप अपना विजन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो बस। आप इन ब्रांड्स को स्टडी करो, आप इन कंपनीज को स्टडी करो, आप एक बार एक्सप्रेसवेज को देखो क्या है, क्या मैं जो चीज बोल रहा हूँ या आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो या जो आप वीडियोस में देख रहे हो, उनमें क्या क्लैरिटी है, क्या सच्चाई है। एग्जैक्टली सारी चीजें पहले देखें, उसके बाद ही एग्जैक्टली यस। सिर्फ धोलेरा और गुजरात सुन के ये क्वेश्चन खड़ा करना कि दूर है, नहीं नहीं नहीं। देखो हम एक जब डेवलपर कोई किसी थीम के साथ आता है ना, किसी प्रोडक्ट के साथ, तो हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं है, वो लैंडमार्क है। तो मैं भी एक चीज बोलता हूँ कि आप ना एक 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन लो पहले, ठीक है ना। अब कई लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो लोग सुनने से पहले ही बोल देते हैं अरे नहीं नहीं धोलेरा है, दूर है, नहीं लेना है। तो आप एक चीज देखिए, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल कभी भी आपके पड़ोस में नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर भगवान ना करे कोई हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन है और आपको प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, तो हॉस्पिटल चल के नहीं आएगा, आपको उधर जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको कहीं अच्छी जगह सैलरी मिल रही है या कहीं बिजनेस कर रहे हैं आप, तो वो घर के पास नहीं होगा। ठीक है ना, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके आसपास ही कोई चीज डेवलप होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंट है, यू प्लीज बी द पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। You should have to give your contribution in that major bigger brands. ठीक है, आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है। एंड धोलेरा इज फॉर यू। देखो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप ये बात बोलोगे भी नहीं कि दूर। इन्वेस्टर नहीं बोलेगा, इन्वेस्टर नहीं बोलेगा कि दूर है। इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर कहता है कि बस मेरे को ये बता दो कि पेपर क्लियर है। और देखिए, एक सही इन्वेस्टर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो वो उसने 40 साल बाद कैसे जीना है उसने डिजाइन कर रखा है। उसने 10 साल बाद अपने खर्चों को कैसे चलाना है उसने डिजाइन कर रखा है। ही इज नॉट इन थिंकिंग प्रोसेस कि मेरा कल कैसे चलेगा। ठीक है ना। वो एक आम और एक एवरेज आदमी ही सोच रहा है, बट एक इन्वेस्टर नहीं सोच रहा। इन्वेस्टर प्लान कर चुका होता है। ठीक है। किसी भी इन्वेस्टर को 3-4 चीजों से मतलब होता है सर। आप वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां पे क्या पॉलिसीज है, वहां पे क्या अवेलेबल है। और देखिए, जिस शहर के प्रोडक्ट को आप मेरे को पूरे इंडिया में कोई एक शहर दिखा दो जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हो, बस मेरे को एक शहर बता दो। अभी तक कोई नहीं। ठीक है ना। 2 शहर प्रमोट हुए हैं। एक अयोध्या, क्योंकि जब रामलला मूर्ति की स्थापना हुई वो उन्होंने ही की थी। ठीक है ना, उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है, वरना रामलला का देखो टॉपिक कितना अटका हुआ था। आज आप ग्रोथ देख लो। दूसरी सिटी है धोलेरा। तो डोंट गिव चांस टू योरसेल्फ कि आप एक्सप्रेसवे की ग्रोथ का हिस्सा नहीं बने, आप एयरपोर्ट की ग्रोथ का हिस्सा नहीं बने, आप बड़े ब्रांड्स की के डिसीजन को आपने सहमति नहीं दी। इफ यू आर गिविंग योरसेल्फ एज अ ग्रीन सिग्नल दैट यू हैव टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इन धोलेरा, आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू गिव अ ग्रीन सिग्नल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। एग्जैक्टली। एंड मैं आपको ये कंट्रीब्यूशन की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप एक देखिए 2022 में जब रामलला मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो हर घर से ये बोला गया था आप 10 रुपए दो, 100 रुपए दो या 1000 रुपए दो, लेकिन दो। इसके 2 फायदे थे। एक तो आप रामलला की मूर्ति से कनेक्ट रहोगे, अयोध्या से कनेक्ट रहोगे। दूसरा, लाइफ टाइम आपको ये फील रहेगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड उसकी एक स्लिप भी कटी थी, दोनों तरफ राम जी की मूर्ति थी। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखा हुआ था और लोगों ने उसको लेमिनेट करके अपने घर में लगाया। नाउ सेम इज हैपनिंग इन धोलेरा। सेम इज हैपनिंग। एक प्लॉट लो, लेकिन छोटा लो, लेकिन लो। एक प्लॉट लो, आप 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो। सेम इज हैपनिंग इन धोलेरा। एक प्लॉट लो छोटा, सबसे छोटा प्लॉट है 129 गज का। ठीक है, आप एक प्लॉट लो, लेकिन लो, बड़ा मत लो। और दूसरा, धोलेरा के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक प्लॉट तो लोगे आप मेरी मर्जी से, ठीक है, या कोई आपको इंसिस्ट करेगा, आपको कन्विंस करेगा, आपको डेवलपमेंट प्लान बताएगा, उसके बाद 10 प्लॉट लोगे आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको दिखेगा कि वहां पे क्या ग्रोथ हो रही है। दीपक सर, अगर जो भी लोग धोलेरा में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप उनको कुछ कहना चाहें, तो क्या 1-2 चीजें होंगी जो आप उन्हें क्रिस्प में बता सकते हैं? सेकेंडली, अगर आपसे कोऑर्डिनेट करना वो चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डोंट गिव चांस टू योरसेल्फ
कि ओहो यार अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं कर नहीं पाया। हम्म, ठीक है, मैं हर उस व्यक्ति को बोलूंगा कि कोई भी एक्सक्यूज देने से पहले ना, जो भी व्यक्ति आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर मैं हूं तो आप तकरीबन 20 से 25 मिनट की मेरी भी एक प्रेजेंटेशन है, बी द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन फर्स्ट, विदाउट दिस थिंकिंग कि दिस पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टू गिव मी समथिंग, ये बंदा तो मार्केटिंग, दैट टाइम हैज गॉन अवे। ठीक है ना, आज मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आज ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ठीक है। आप सामने वाला व्यक्ति, वो समय चला गया जब अपने फायदे की बात करता था। आज सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो आपके फायदे की बात कर रहा हो, उसका इनिशियली स्टार्टिंग फेज में हो सकता है, बट लाइफ टाइम वो आपका फायदा है। ठीक है ना, तो आप पहले बी द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप समझो कि धुलेरा है क्या, वहां पे चीजें क्या क्या आ रही हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम अपना फ्यूचर वहां पे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, हम अपना कर पाए या ना कर पाए, चलो मैं मान लेता हूँ मेरी एज 41 है सर, ठीक है, मेरे काम आए या ना आए, लेकिन आपकी जनरेशन की काम जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, और तब याद रखोगे आप हाँ, काश क्योंकि वहां पे वो है टाउन प्लानिंग एक्टिवेशन जोन एरिया, ठीक है, TP1, TP2, TP3, इस तरीके से TP1 टू TP6 है। ओके, तो आप उसका हिस्सा बने, आप अपने मतलब इन्वेस्टमेंट की जो रेस चल रही है उसका हिस्सा रहें, अच्छे से चीजों को समझें, देखें और जो है प्लान करें। और अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो या स्टेट टिप सॉल्यूशन से कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेट टिप सॉल्यूशन। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ठीक है, और वैसे मेरी कंपनी की जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, ठीक है, बट ठीक है, आज हम कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठे थे, हम एक स्पेसिफिक एक शहर को डिस्कस करें, ठीक है ना, और उसकी भी जरूरत इसलिए पड़ी कि वो शहर आज शुरुआत है, तो शायद हम उन लोगों तक पहुंच जाएं जिन लोगों को लगता है कि शायद हमारे को डाउट है, और कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन उनके डाउट को पूरा कर पाए। ठीक है, हम कम से कम इतना तो सोच सकते हैं, देखिए हमारा कंपैरिजन टाटा से नहीं है, 91,000 CR की इन्वेस्टमेंट है, 91,000 करोड़ की, हमारा वेदांता से नहीं है, AGU से नहीं है, ठीक है, आपका टाटा रिन्यूएबल प्लांट से नहीं है, ठीक है, सोलर प्लांट, ठीक है, ये कितने, मतलब एक बात बताओ, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस, ठीक है, बोइंग, ड्रीमलाइनर, मोंटी कार्लो, टोरंटो, इसके अलावा भी जो और ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, तो हमें एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि डीपली बताओ कि भाई क्या चीज है। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो मेरे से मिल सकते हैं जी। और दिल्ली NCR के हैं तो मेरा नंबर 9811360300 है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 9811360300, और एक बार कनेक्ट जरूर करिएगा। एंड धोलेरा अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली NCR के लोगों में है, अगर आप पुणे से हैं, बैंगलोर से हैं, बनारस से हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम जूम पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, जूम पे भी मैं आपको वो चीज समझा सकता हूँ, बट आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, एक छोटी इन्वेस्टमेंट जीवन को गोल्डन बना सकती है, एंड बनाएगी, बहुत सारे लोगों को बनाया है तो वो हमें भी बनाएगी। अगेन ठीक है, लैंड है, हम लैंड की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी केसेस, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, जो हर किसी के पास अपने खट्टे मीठे अनुभव हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि यार वो ऐसे हो गया था। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी सुनेंगे तो कोई एक बैड एपिसोड आपके जीवन में होता है कि उधर किया था तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बट धोलेरा के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप फिर भी एक बार अंडरस्टैंड करें, ठीक है, क्या ग्रोथ फैक्टर है, क्या चीजें आ रही हैं, क्या लीगैलिटीज हैं, क्या पेपर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको सही लगता है तो आप जो है हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है हम मिलके भी वर्किंग कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि देखो आपको मजा आएगा, कहीं ना कहीं इकट्ठे काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेन हमारा पर्सपेक्टिव भी यही था कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट तो भले ही नहीं है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत टाइम के बाद नहीं दिखेगा, थोड़े से टाइम के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सही इन्वेस्टमेंट था, ताकि आप मुझे मैसेज करके ना बोलें कि यार लेट हो गया। नहीं देखिए, मैं यहाँ पे ना एक चीज और बोलूंगा सर, देखिए अगर मैं धोलेरा को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो धोलेरा को मैंने भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, मैं 3 बार वहां पे विजिट कर चुका हूँ। एंड एक चीज और देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ कि मार्केट में 3 तरीके के लोग आपको मिलते हैं, ठीक है ना, एक आपको मिलेंगे कि ठीक है किसी भी प्रोडक्ट को मतलब ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज तरीके से
खाली रिकमेंड करना, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वन साइडेड सोचना, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। वो आपको आज व्यक्ति देखते ही दूसरे व्यक्ति को समझ जाता है। दूसरा आता है, हाँ ठीक है, वो मैं मानता हूं कि एक्चुअल डीलिंग है, जिसमें आप सेकेंडरी मार्केट में वर्क करते हैं, या कोई डील आपके पास, आपको ऐसा लगता है सस्ती आ रही है, आपने उसको खुद ही ले लिया एंड थोड़ा सा मार्जिन लेके उसको कुछ टाइम के बाद बेच देते हैं, तो ये एक्चुअल डीलरशिप है। और तीसरा आता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है, जो आज हम कर रहे हैं, एक शहर है, शहर के अंदर क्या ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियन में अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो वी मतलब although yes we are dealers but we are not dealers, we are explaining, we are हम जो है उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें सो दैट के कोई एक अच्छा डिसीजन ले पाए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और वही हमारा उद्देश्य भी था, वही हमारा मेन पर्सपेक्टिव भी था आज का पॉडकास्ट। और दूसरा ये कि सर प्लॉट में हर व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा। रीजन क्या है कि दिल्ली एनसीआर में लोग अपार्टमेंट के लिए मजबूर है, ठीक है ना, क्योंकि लैंड अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड की भी, तो 200 गज का प्लॉट आपका 4 करोड़ का हो गया। फिर बनाने के लिए आपको 3 करोड़ ऊपर चाहिए, फिर इंटीरियर कराओगे उस लेवल का, फिर फंक्शन, मतलब एक 10 करोड़ 12 करोड़ होना चाहिए, तब जाके आप एक घर बना पाओगे। और बाकी अगर हम ये सोचे कि यस कि हम अपने डेली रूटीन से what daily we people are doing, we are moving our place to our commercial place, either we are doing job or business, और उससे हम करोड़पति बन जाएंगे, तो इट्स वेरी टफ। और इस भ्रम में अगर है तो ये भ्रम पहले दिमाग से निकाल दो, शायद हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो, आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बनाएगी। आप यहाँ पे भी मैं यही बात बोलूंगा, मेरी बात को मत मानो, किसी एक इन्वेस्टर को उठा के देखो और आप उसका लाइफस्टाइल देखना कि वो उसके पास इतना पैसा क्यों है, तो आप देखोगे कि जमीन ने ही उसको बनाया है। ठीक है, यही हमारा आज का पूरा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं रिवॉल्व अराउंड होते हुए दिखा भी है। मैं फिर भी एक चीज बोलूंगा, आज का जो मेरा कम्युनिकेशन है, हो सकता है शायद मैं कुछ एडवांस लेवल पे आपको नहीं बता पाया हूंगा, बट इनिशियली मैं चाहता हूं कि आप मेरे से कनेक्ट हो, ठीक है, आप हम 1-to-1 मिले, ठीक है ना, हम 1-to-1 मिलके उन चीजों को क्लियर करें, सो दैट के एक मिक्स एक्सपीरियंस के साथ हम दोबारा उसको जो है बहुत एडवांस लेवल पे उसको करें, ठीक है। बट इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि आयुष सर, आज हमारी ये एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन हो गई है कि व्यक्ति के समय को देखते हुए कम समय में बताना, तो जिस चीज को हम ज्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं, बट आज हमने उसको एक लाइन में बताया। अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो बहुत इसकी इलैबोरेशन इसमें हम बहुत डेप्थ में भी जा सकते थे, बट हमने उसको एक ही लाइन में बताया। ब्रांड, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, बट ठीक है, जितने हम आपको प्रेजेंटेशन में 20-25 मिनट की में बताते हैं, अब होता क्या है ना कि कई बार व्यक्ति समय कम है, ठीक है, तो वो 20-25 मिनट में शब्दों को खींचना पड़ता है, तो आप हमारी रफ्तार भी देख रहे होगे, ठीक है, और इस चीज से आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि प्रेजेंटेशन देने की कितनी आदत है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे दोबारा से दोबारा से डीप में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल तो हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बार उसको ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि हमने फिर भी उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि एसआईआर एक्ट है क्या, चाहे भले ही हमने उसको एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है, ठीक है, क्या चीजें आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने उसका भी ब्रीफ किया है, कौन से ब्रांड आ रहे हैं उसको हमने ब्रीफ किया है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, और हमने इसको भी ब्रीफ किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके हमारे लिए अंडरस्टैंड करने वाला है धोलेरा अ न्यू एरा ऑफ फर्स्ट प्लैटिनम स्मार्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। एबीसीडी बिल्डिंग है जो कि सेंटर फॉर एवरीवन है, पूरे धुलेरा का एक सेंटर है और प्लग एंड प्ले है। स्मार्ट है, ग्रीनफील्ड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और प्लैटिनम है, सारे सर्टिफिकेट ले रखे हैं। फर्स्ट है इट्स काइंड ऑफ इंडिया, इतना आपके लिए इनफ है। दूसरा एबीसीडी बिल्डिंग है जो सब कुछ कंट्रोल करेगी। तीसरा प्लग एंड प्ले है, आपको कुछ नहीं करना, किसी भी हेजल में नहीं फंसना है। यू कम एंड स्टार्ट योर बिजनेस एंड बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी, आप उसका हिस्सा बने, और जो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं वो हम आगे और डिस्कस करते हैं। Exactly, मिस्टर दीपक मदान सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन करी है, बिकॉज मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस को नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है डिटेल में नहीं की है। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमारी ऑडियंस को लगता है कि इसको और डिटेल में डिस्कस करना है तो विल मेक श्योर हम इसके पार्ट 3 भी कर सकते हैं। उसमें हम अगर मान लो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो हम उसकी प्लानिंग और आगे की चीजों को और कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, एंड आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज दीपक सर ने इतनी सारी चीजों के बारे में बताया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। धोलेरा के बारे में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जो हमें सुन के लगता है
किस टाइम टू इन्वेस्ट नाउ। आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल द स्टेटली प्रेप सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।